आइए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में आज की उत्तर प्रदेश और बिहार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। बिहार में 3 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। तारीखों में दिवाली और छठ का रखा जाएगा ध्यान। 2020 में 3 फेज में हुई थी वोटिंग। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी साल के अंत में यहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। बिहार में सीएम फेस को लेकर हाल ही में हुए एक ताजा सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा चेहरे बनकर उभरे हैं। सामने आई पटना वाले खान सर की दुल्हनिया की पहली फोटो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर ली स्टेज पर एंट्री। मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता की मौत, 4 घंटे तक एम्बुलेंस में इंतजार कराने का आरोप, विपक्ष और महिला आयोग भड़के। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक नाबालिग दलित लड़की से बलात्कार और हत्या की दर्दनाक वारदात सामने आई है। इस मामले में प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। दरअसल महिला आयोग ने कहा है कि बलात्कार पीड़िता को बिना किसी इलाज की सुविधा के 4 घंटे से ज्यादा तक एम्बुलेंस में इंतजार करवाया गया था। महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस घटना की घोर निंदा की। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार और कानून व्यवस्था पर आरोप लगाए। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं करने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नाराज। बिहार में 15 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में गठबंधन में शामिल न किए जाने पर नाराजगी है और अगर सम्मान नहीं मिला तो वह 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं आरजेडी ने झारखंड में भेदभाव का आरोप लगाया। बिहार चुनाव में पार्टी के अंदर टिकटों के बंटवारे को लेकर दबाव बनाने की रणनीति शुरू हो गई है। वहीं गठबंधन के अंदर भी ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत गीदड़ भपकी देना शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के अहम सहयोगी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे प्रभावशाली नेता अब एनडीए को आंख भी दिखा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी का झुकाव नीतीश कुमार की ओर बढ़ता दिख रहा है। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आने के बाद बीजेपी उन्हें एक बड़े सहयोगी के रूप में प्राथमिकता दे रही है, जबकि पुराने एनडीए सहयोगी नेता जैसे चिराग पासवान, कुशवाहा और मांझी के बयान से लगता है कि वे खुद को हाशिए पर जाते देख रहे हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, किसानों के लिए किया बड़ा ऐलान। पूर्वी चंपारण जिले के पीपरा कोठी में शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की जानकारी दी। ये अभियान किसानों को डिजिटल और वैज्ञानिक खेती से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्राकृतिक खेती और सिंचाई की तकनीकी सहायता इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। आम आदमी पार्टी ने छोड़ा कांग्रेस और आरजेडी का साथ, बिहार चुनाव में नहीं होगा कोई गठबंधन। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वे किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी अकेले सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बेगूसराय में शराब तस्करी कर रहे थे पुलिसकर्मी, बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 3 पुलिसकर्मी समेत 7 लोग अरेस्ट। बेगूसराय में 3 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ और मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच में खुलासा हुआ ये लोग शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। हमारी सरकार बनी तो कूड़ेदान में होगा वक्फ बिल, तेजस्वी यादव ने कहा मुसलमानों के बाद निशाने पर होंगे हिंदू। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक असंवैधानिक है और इससे मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनने पर इस विधेयक को लागू नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि इस विधेयक के विरोध सदन से लेकर सड़क तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम कोर्ट की शरण में हैं। बिहार का मौसम एक बार फिर बदला। उमस भरी प्रचंड गर्मी के बीच बारिश ने कई जिलों में दस्तक दी। सोमवार को कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। तेज रफ्तार से चली हवा ने तबाही भी मचाई और प्रदेश में 8 लोगों की मौत आंधी पानी से हो गई। मंगलवार को भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। आगामी बकरा ईद को लेकर संभल जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। अगर किसी ने प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी की तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोने से जगमगाया अयोध्या का राम मंदिर, टॉप पर लगा गोल्डन गुंबद। अयोध्या में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ाने का काम पूरा हो गया है। 3 जून को मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम मंदिर के शीर्ष पर सोने का पानी चढ़ा। शिखर सोमवार को स्थापित कर दिया गया।
यूपी के मुजफ्फरनगर में नकली एनसीईआरटी की किताबों का भंडाफोड़। खतौनी पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर एनसीईआरटी की नकली किताबें छापकर बाजार में बेचने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करोड़ों की किताबें बरामद हुई हैं। यूपी में बन रहा है 6 लेन का लिंक एक्सप्रेस वे। इन जिलों से होकर गुजरेगा, सफर होगा अब और आसान। कन्नौज से होकर गुजरने वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेस वे के लिए यूपीडा ने भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया है। ये एक्सप्रेस वे इटावा से हरदोई तक 92 किलोमीटर लंबा होगा और कन्नौज के 2 गांवों से गुजरेगा। 6 लेन के इस एक्सप्रेस वे में कई शहरों में सफर सुहाना और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। भाजपा नेत्री के बेटे का अश्लील वीडियो कांड। विदेशी वेबसाइट पर अपलोड हुए वीडियो 130 से कहीं अधिक है ये नंबर। भाजपा की कथित नेत्री सीमा गुप्ता के विवाहित बेटे शुभम गुप्ता और उसकी प्रेमिका का अश्लील वीडियो कांड थम नहीं रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि वीडियो विदेशों से संचालित कई वेबसाइटों पर भी अपलोड हो चुके हैं। पुलिस इन वीडियो को वेबसाइट से हटाने के प्रयास में जुटी हुई है। बकरीद पर बलि प्रथा का धीरेन्द्र शास्त्री ने किया विरोध। पूर्व एमपी एसटी हसन ने कहा, हर कोई योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकता। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बकरीद पर बलि प्रथा का विरोध करते हुए जीव हिंसा को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी प्रकार की बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना था कि हम बकरीद के पक्ष में नहीं हैं। किसी को भी जीवन देने का अधिकार नहीं है तो मारने का भी नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को उकसाने वाला बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर कोई योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकता। ऐसे बयान देश में नफरत और दरार बढ़ाते हैं। हमें धार्मिक लोगों का सम्मान है, लेकिन जो दूसरों के मजहब को गलत कहें उनको नहीं। मुख्यमंत्री योगी की बड़ी पहल, दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाएगी यूपी सरकार की नई योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सशक्तिकरण के लिए 2025-26 से नई योजनाएं लागू करने का ऐलान किया है। इनमें डे केयर सेंटर्स, खेल सुविधाएं, ई लर्निंग, आश्रय गृह और कौशल विकास केंद्र और शिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल है। ये कदम उन्हें आत्मनिर्भर और समाज से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बीएसपी प्रमुख मायावती के बरसाती मेढक वाले बयान पर चंद्रशेखर आजाद का जवाब। तो बहन जी भी मेरा नाम लिखती हैं। मायावती के ट्वीट को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट किया है कि वह ट्वीट उनके लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि बहन जी उनके सम्मानीय नेता हैं और वह कभी भी बहुजन समाज के युवाओं को बरसाती मेढक नहीं कह सकती। चंद्रशेखर ने बीजेपी से नजदीकी और सुरक्षा के सवाल पर कहा कि उन पर हमला हुआ था, इसलिए सुरक्षा दी गई। साथ ही पंचायत चुनाव को उन्होंने सेमीफाइनल बताते हुए जोरदार लड़ाई की तैयारी का ऐलान किया। प्रयागराज में बेसिक शिक्षा भर्ती और लखनऊ में शिक्षा मित्रों के वेतन को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। अखिलेश यादव ने इसे 2 जून की रोटी का संघर्ष बताते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा, शिक्षा जगत कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। मीट व्यापारियों की पिटाई का मामला, एक पक्ष के 4 लोग गिरफ्तार। हिंदू संगठनों का एसएसपी ऑफिस पर विरोध प्रदर्शन। अलीगढ़ के हरदुआगंज में मीट व्यापारियों के साथ मारपीट के मामले में नया मोड़ ले लिया है। लैब रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन पुलिस ने हिंदू पक्ष के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के विरोध में हिंदू संगठनों ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर संयम की अपील की। अलीगढ़ मॉब लिंचिंग, अलीगढ़ एसएसपी संजीव सुमन ने हिंदू महासभा के लोगों को कायदे से सुना दिया। अलीगढ़ में मीट व्यापारियों के साथ मारपीट मामले में हिंदू महासभा के लोगों ने एसएसपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों को जमकर सुनाया। उत्तर प्रदेश में बम्पर निवेश, 3 जिलों को मिलेंगे 383.22 करोड़ रुपए, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गोरखपुर, बाराबंकी और सीतापुर में 383.22 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। एक बार फिर से होने वाले दामाद के साथ खुद ही रचा ली शादी। बेटी भी बोली, मां पहले आप कर लो, मैं बाद में कर लूंगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक 46 वर्षीय महिला ने अपनी बेटी के होने वाले 23 वर्षीय दामाद से मंदिर में शादी कर ली। विधवा महिला अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही थी, तभी उसे युवक से प्यार हो गया। बेटी को पता चलने पर उसने मां को शादी करने के लिए कह दिया, क्योंकि दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया था। यूपी में मदरसों पर सर्जिकल स्ट्राइक, पुराना सिस्टम अब नहीं चलेगा। योगी सरकार ने 1 महीने में मांगी रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा को अधिक सशक्त और आधुनिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो मदरसों में शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधार के लिए व्यापक सुझाव प्रस्तुत करेगी। ये समिति अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक की अध्यक्षता में कार्य करेगी और इसे 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। यूपी के 22 जिलों में आंधी और बारिश का दिखेगा तांडव, आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर से यू टर्न लेगा। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को यूपी में आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश और आंधी का ये तांडव यूपी के 32 जिलों में दिखाई देगा, जिसका असर पूर्वी यूपी और पश्चिमी यूपी तक रहेगा। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अयोध्या में 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गंगा शहर के शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम के दरबार सहित कुल 7 मंदिरों में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा। अभिजित मुहूर्त और स्थिर लगन में होने वाले इस आयोजन को अयोध्या और काशी के 101 आचार्य मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से संपन्न करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही विदेशों का दौरा कर लौटने वाले प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। ये बैठक 9 या 10 जून के आसपास होने की संभावना है। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल अपने अपने विदेशी दौरे की जानकारी और अनुभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करेंगे। इन प्रतिनिधि मंडलों ने दुनिया भर के कई देशों का दौरा किया है और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष मजबूती से रखा है। भारत को 2026 तक S-400 वायु रक्षा प्रणाली की बची हुई सभी यूनिट मिल जाएंगी। रूस के मिशन प्रमुख रोमन ने इसकी पुष्टि की है। अब तक ये 3 स्क्वाड भारत को मिल चुके हैं, जबकि बाकी 2 डिलीवरी तय समय पर होंगी। रूस ने हालिया भारत पाकिस्तान तनाव में S-400 की भूमिका को प्रभावी बताया और एंटी ड्रोन सिस्टम समेत रक्षा सहयोग को विस्तार देने की इच्छा भी जताई। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। सिक्किम में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सूबे के उत्तरी इलाकों में सैकड़ों घरेलू पर्यटक और 2 विदेशी नागरिक मंगल जिले के लाचेन और लांगूच के दूरदराज के इलाकों में फंस गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है। IPL 2025 का फाइनल मुकाबला आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगी टक्कर। दोनों टीम इस बार पहली बार ट्रॉफी जीतने पर होगी नजर। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।